सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं रवि जायसवाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रेजिलिएंट ट्रेडर रवि। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है स्टॉक मार्केट लेटेस्ट अपडेट्स की इस लेटेस्ट वीडियो में। तो आइए हम लोग स्टॉक मार्केट से संबंधित लेटेस्ट अपडेट्स की जानकारी लेना सुनिश्चित करते हैं। अपडेट देखने को मिल रही है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड की तरफ से। हिंडाल्को ने एचसीसी को 204 करोड़ रुपए की डील दी है। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी को हिंडाल्को से 204 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। यह कॉन्ट्रैक्ट आदित्य एल्यूमिनियम स्मेल्टर के विस्तार प्रोजेक्ट के तहत मिला है। उड़ीसा साइट पर पॉट सेल और सुपर स्ट्रक्चर की फैब्रिकेशन, सप्लाई और इरेक्शन होगी। हिंडाल्को का ये प्रोजेक्ट 2 लाख टन सालाना उत्पादन क्षमता बढ़ाएगा। एचसीसी की एडवांस फैब्रिकेशन तकनीक और एग्जीक्यूशन इस प्रोजेक्ट के लिए जरूरी मानी गई है। इस कॉन्ट्रैक्ट से एचसीसी के प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट्स में तगड़ी पकड़ और भरोसा दिखा है। कंपनी ने इंडस्ट्री ग्रोथ को इनोवेशन और टेक्निकल एक्सीलेंस से मजबूत किया है। एचसीसी का तजुर्बा खास फैब्रिकेशन और बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में है। एचसीसी 100 साल की इंजीनियरिंग विरासत के साथ भारत की बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। ट्रांसपोर्ट, पावर और वाटर सेक्टर में एचसीसी की मजबूत मौजूदगी है। तो फिलहाल एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देखने को मिल रहा है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए। इन्हें हिंडाल्को की तरफ से 204 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट मिला है, एक ऑर्डर मिला है। अब आइए कुछ बेसिक फंडामेंटल्स जानते हैं इस कंपनी के रिगार्डिंग। तो कंपनी का मार्केट कैप 5211 करोड़ रुपए का है। करंट शेयर प्राइस चल रहा है 28 रुपये 60 पैसे। 52 वीक हाई देखें तो 47 रुपये 80 पैसे का। 52 वीक लो है 21 रुपये 40 पैसे का। स्टॉक का पीई डाटा अवेलेबल नहीं है। बुक वैल्यू 4.98 है। डिविडेंड यील्ड नील है। आरओसी 25.2% है। आरओई -0.7% है। फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर। डेट टू इक्विटी 1.85 काफ़ी हायर साइड पे है। प्लेज परसेंटेज 78.9%, ये तो बिल्कुल भी मैनेजेबल नहीं है मेरे लिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1.09 का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13% के आसपास। सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल का निगेटिव है -19.3% और प्रॉफिट ग्रोथ का डाटा अवेलेबल नहीं है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अगली अपडेट से हम लोग रूबरू होते हैं, जो कि ट्रैवल फूड सर्विसेज लिमिटेड की तरफ से देखने को मिल रही है। ट्रैवल अब स्वाद के साथ टीएफएस के नए आउटलेट्स T2 पर तैयार। क्या है पूरी अपडेट? टीएफएस गुड़गांव एयरपोर्ट सर्विसेज ने दिल्ली एयरपोर्ट के साथ नया लाइसेंस एग्रीमेंट साइन किया है। यह एग्रीमेंट आईजीआई एयरपोर्ट T2 यानी कि टर्मिनल 2 पर फूड और बेवरेज आउटलेट्स खोलने के लिए है। कुल 14 नए आउटलेट्स खोले जाएंगे, जिससे यात्रियों को खाने के ढेरों ऑप्शन मिलेंगे। यह डील 3 साल के लिए मान्य रहेगी और लाइसेंस फीस व अन्य चार्जेज लागू होंगे। सारी शर्तें और पेमेंट स्ट्रक्चर लाइसेंस एग्रीमेंट में फिक्स कर दिए गए हैं। ये पूरी तरह से डोमेस्टिक डील है, बिना किसी रिलेटेड पार्टी इंटरेस्ट के। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने यह लाइसेंस टीएफएस को दिया है। कंपनी का फोकस हाई क्वालिटी और एक्सेसिबल फूड सर्विस देने पर होगा। टीएफएस के मुताबिक यह ट्रांजैक्शन सेबी की गाइडलाइंस के तहत पूरी पारदर्शिता से किया गया है। इससे कंपनी की ट्रैवल फूड इंडस्ट्री में मौजूदगी और भी मजबूत होगी। तो एक और अनदर इम्पॉर्टेंट अपडेट ट्रैवल फूड सर्विसेज लिमिटेड के रिगार्डिंग। अब आइए हम लोग जानते हैं टीएफएस के रिगार्डिंग कुछ बेसिक फंडामेंटल्स को। तो कंपनी का मार्केट कैप 17,703 करोड़ रुपए का है। करंट शेयर प्राइस है 1344 रुपये। 52 वीक हाई 1435 का। 52 वीक लो 1008 का। स्टॉक का पी 48.8। बुक वैल्यू का डाटा अवेलेबल नहीं है। डिविडेंड यील्ड नील है। आरओसी 41.7%। आरओई 39.1%। फेस वैल्यू है 1 रुपये पर शेयर का। डेट टू इक्विटी 0.32 है। प्लेज परसेंटेज नील है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 12 का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 33% के आसपास। पिछले 3 साल का सेल्स ग्रोथ 63% है और पिछले 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 314% है। तो ट्रैवल फूड सर्विसेज लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगली अपडेट की जानकारी लेते हैं, जो कि JITF इंफ्रा लॉजिस्टिक लिमिटेड की तरफ से देखने को मिल रही है। क्या है ये अपडेट? JITF की बड़ी सफलता, आंध्र प्रदेश में 750 करोड़ रुपए की वेस्ट टू एनर्जी परियोजनाएं हासिल की। अब आइए पूरी अपडेट को विस्तार से समझते हैं।
JITF इंफ्रा लॉजिस्टिक लिमिटेड की 2 सहायक कंपनियों ने आंध्र प्रदेश में 2 वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स के लिए 750 करोड़ रुपए के कंसेशन एग्रीमेंट साइन किए हैं। जिंदाल अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट नेल्लौर लिमिटेड, ये इसकी JITF इंफ्रा लॉजिस्टिक की सब्सिडियरी है, इसने नेल्लौर में 12 मेगावाट क्षमता का प्लांट बनाएगा, ये जिसकी लागत 320 करोड़ रुपए है। जिंदाल अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट काकीनाडा लिमिटेड, ये काकीनाडा टू राजमुंदरी क्लस्टर में 15 मेगावाट क्षमता का प्लांट बनाएगी, जिसका प्रोजेक्ट मूल्य 430 करोड़ रुपए है। कुल 750 करोड़ का निवेश 27 मेगावाट वेस्ट टू एनर्जी क्षमता उत्पन्न करेगा, जो स्वच्छ ऊर्जा और कचरा प्रबंधन को बढ़ावा देगा। ये एग्रीमेंट से स्वच्छ आंध्र कॉरपोरेशन के साथ हुए हैं और भारत के सस्टेनेबल डेवलपमेंट लक्ष्यों के अनुकूल है। JITF का यह कदम रिन्यूएबल एनर्जी और कचरा प्रबंधन से जुड़े सेक्टर में उनकी पहुंच को मजबूत करेगा। कचरे को ऊर्जा में बदलने से पर्यावरण संरक्षण और कचरा कम करने में मदद मिलेगी। निवेशकों और स्टेक होल्डर्स के लिए यह कंपनी की विकास रणनीति का एक बड़ा संकेत है। तो ये प्रोजेक्ट्स भविष्य में समान अन्य योजनाओं के लिए एक मॉडल बन सकते हैं। मुझे तो लगता है कि ये भी शुरुआत है। अगर ये सफल हो गया तो धीरे धीरे अन्य जगहों पर भी इस तरह की परियोजनाएं चलेंगी और कचरे को एनर्जी में कन्वर्ट करना वाकई में एक काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है ये, और मेरे ख्याल से काफ़ी बेहतरीन प्रोजेक्ट भी है। तो ये थी इम्पॉर्टेंट अपडेट। अब आइए हम लोग जानते हैं इस कंपनी के रिगार्डिंग कुछ बेसिक फंडामेंटल डिटेल्स को। मार्केट कैप 895 करोड़ रुपए है। करंट शेयर प्राइस 348 का है। 52 वीक हाई 979 का, 52 वीक लो 252 का। स्टॉक का PE डाटा अवेलेबल नहीं है। बुक वैल्यू -199 का है। डिविडेंड यील्ड नील है। ROCE 12.1% है। ROE डाटा अवेलेबल नहीं है। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर। डेट टू इक्विटी का डाटा नहीं दिया गया है। प्लेज परसेंटेज नील है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1.06 है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18.4%। पिछले 3 साल का सेल्स ग्रोथ 22.4% और 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 33.3%। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और अब अगली अपडेट से रूबरू होते हैं, जो कि रिलायंस पावर लिमिटेड के रिगार्डिंग देखने को मिल रही है और ये काफ़ी निगेटिव अपडेट है इन माय ओपिनियन। रिलायंस पावर CFO अशोक कुमार पाल गिरफ्तार। 12,524 करोड़ के लोन फ्रॉड की ED जांच में बड़ी गिरफ्तारी। तो रिलायंस पावर के CFO अशोक कुमार पाल को ED ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच में गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड के 12,524 करोड़ के संदिग्ध लोन फ्रॉड केस की जांच के अंतर्गत हुई है। इसमें 6,931 करोड़ रुपए के लोन NPA घोषित हो चुके हैं, जो गंभीर वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है। प्रारंभिक जांच में सर्कुलर लेंडिंग की संभावना सामने आई है, जिसमें यस बैंक के राणा कपूर की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। अशोक कुमार पाल रिलायंस पावर के CFO होने के साथ साथ इसके कार्यकारी निदेशक भी हैं। जांच में कई मल्टी कोर बैंक फ्रॉड केस शामिल हैं, जिन्हें CBI की FIR पर ED ने आगे बढ़ाया है। यह मामला अनिल अंबानी ग्रुप की वित्तीय गड़बड़ियों पर प्रकाश डालता है। जांच में इनकम टैक्स, बैंकिंग नियमों और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के उल्लंघन के भी केस सामने आ रहे हैं। इस मामले की जांच अभी चल रही है और अहम अपडेट्स आने की उम्मीद है। तो एक बहुत ही बैड, बहुत ही निगेटिव न्यूज रिलायंस पावर लिमिटेड के रिगार्डिंग देखने को मिल रहा है। कंपनी के CFO पर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगे हैं और सिर्फ आरोप ही नहीं लगे हैं, ED ने इसके इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है। और ये अमाउंट कोई छोटा अमाउंट नहीं है। 12,524 करोड़ रुपए काफ़ी बड़ा, काफ़ी बिग अमाउंट है। स्टॉक मार्केट में कई सारे लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप भी इतना नहीं होगा। आइए इस कंपनी के रिगार्डिंग कुछ बेसिक फंडामेंटल्स की जानकारी हम लोग लेते हैं। तो कंपनी का मार्केट कैप है 20,092 करोड़ रुपए। करेंट शेयर प्राइस 48 रुपये 60 पैसे है।
52 वीक हाई 76.5 का है, 52 वीक लो 31.3 का है। स्टॉक का पीई डाटा अवेलेबल नहीं है, बुक वैल्यू 40.7 का है, डिविडेंड यील्ड नील है, आरओसीई कंपनी का 6.15%, आरओई कंपनी का -1.08%, फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, डेट टू इक्विटी 0.93, प्लेज परसेंटेज नील है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 0.98, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 27%, सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल का 0.35% और प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल का 22.6%। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगली अपडेट से रूबरू होते हैं जो कि एमपीएस लिमिटेड के रिगार्डिंग देखने को मिल रही है। एमपीएस इंटरैक्टिव सिस्टम्स में ऑस्ट्रेलियन टेक लीडर रोडनी बीच का 87.36 करोड़ रुपए का बड़ा निवेश, बने कंपनी के नए प्रेसिडेंट। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। एमपीएस इंटरैक्टिव सिस्टम्स लिमिटेड, एमपीएस लिमिटेड की सब्सिडियरी ने ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट रोडनी चार्ल्स बीच से 87.36 करोड़ रुपए का निवेश हासिल किया है। रोडनी चार्ल्स बीच इस निवेश के तहत एमपीएसआई में प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट द्वारा इक्विटी शेयर्स खरीदेंगे और कंपनी के प्रेसिडेंट बनेंगे। बीच के 30 साल से अधिक का लर्निंग और एजुकेशन टेक्नोलॉजी में अनुभव है जो एमपीएसआई के लिए फायदेमंद होगा। यह निवेश एमपीएस लिमिटेड की कॉरपोरेट लर्निंग और एआई पावर्ड लर्निंग सॉल्यूशंस में वैश्विक विस्तार रणनीति के अनुरूप है। निवेश के बाद भी एमपीएस लिमिटेड का एमपीएसआई में 95% से अधिक नियंत्रित हिस्सा रहेगा। रोडनी बीच ऑस्ट्रेलिया के लिवरेट ग्रुप के संस्थापक हैं और कॉरपोरेट ट्रेनिंग में डिजिटल इनोवेशन के लिए जाने जाते हैं। यह कदम एमपीएसआई की वैश्विक वृद्धि और एआई आधारित कॉरपोरेट लर्निंग सॉल्यूशंस में मजबूती लाएगा। एमपीएस लिमिटेड शिक्षा और लर्निंग टेक्नोलॉजी क्षेत्र में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा दे रहा है। यह स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट एमपीएसआई को ग्लोबल लीडर बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बनाता है। तो ये थी पूरी अपडेट। अब आइए हम लोग इस कंपनी के रिगार्डिंग कुछ बेसिक फंडामेंटल डिटेल्स जानते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 3,795 करोड़ रुपए है। करंट शेयर प्राइस 2,218 का है। 52 वीक हाई 3,079, 52 वीक लो 1,754। स्टॉक का पीई 24.6 है। बुक वैल्यू 280 रुपये पर शेयर। डिविडेंड यील्ड 3.7%। आरओसीई कंपनी का 40.9%, आरओई 30.5%, फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर, डेट टू इक्विटी 0.01, प्लेज परसेंटेज नील है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 239 का है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 30% का, सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल का 17.4%, प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल का 18.1%। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों को दिल से धन्यवाद। यदि आपको ये पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। आप सभी का समय शुभ हो। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। जय हिंद।